हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उससे पहले इस एक्सरसाइज के लिए मतलब सॉल्व करने के लिए जितने भी फार्मूले यूज़ होंगे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं और उन सभी फार्मूलों को प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में 3 सबसे महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो यूज में होंगे। पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा x/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया पहला फार्मूला जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा। दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा x/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया सेकेंड फार्मूला। और एक और फार्मूला है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ठीक है ना। तो ये इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले 3 फार्मूले हैं। बारी बारी से हम लोग एक एक फार्मूले को प्रूफ करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले फार्मूला फर्स्ट को प्रूफ करते हैं। हम लोग सबसे पहले इस पहले फार्मूले को प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। देखिए I बराबर मान लीजिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स को I मान लिया। अब हमें इतने बराबर ये फार्मूला लाना है। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं कि रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं 1dx, यानी कि हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1dx, इसके साथ एक गुणा में है तो ये u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। तो u इंटू v का जो u इंटू v का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। तो देखिए पहले हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1dx माइनस d/dx रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1dx होल dx, ठीक है ना। ये फॉर्मूले हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.6 में प्रूफ किया था और उस पर क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो ये हो गया u v इंटीग्रेशन, u डिफ्रेंशिएशन, v इंटीग्रेशन और सबका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा I बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 का हो जाएगा x माइनस, यहाँ देखिए रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा 2x। फिर इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और ये बचा dx, ठीक है ना। तो I बराबर हो गया x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर x और x तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, इसका हमें समाकलन करना है। तो ये हो जाएगा I बराबर, इसको वैसे ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें हमने क्या किया, ए स्क्वायर को घटा लिया और ए स्क्वायर को जोड़ दिया
बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको अलग अलग पहले लिख लेते हैं। ये तो वैसे ही हो गया ए स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बटे में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना, हमने इसके बटे में इसको लिख लिया और फिर इसके बटे में इसको अलग अलग कर लिया। अब देखिए ये हो जाएगा आई बराबर एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और ये रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसमें ये इससे भाग देंगे तो इसका एक रूट कट जाएगा, मतलब कि ऊपर में रूट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, माइनस ये ए स्क्वायर को बाहर रख लेते हैं और ये हो गया डी एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है, ये वाला यहाँ से ये वाला टर्म, यही वाला तो क्या है आई है ना, इसी को हमने आई माना है, तो ये हो जाएगा आई बराबर एक्स रूट में ये एक्स बाहर है, एक्स रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये वाला पूरा हो जाएगा माइनस आई माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए ये वाला जो आई है, ये आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस आई इधर आएगा तो प्लस में, तो आई प्लस आई और इधर बचा एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए ये आई और आई मिलकर क्या हो जाएगा 2i, तो 2 इसके बटे में ला देते हैं, तो i बराबर हो जाएगा ये दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 बटे में आ जाएगा, तो x/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये 2 इसके बटे में आएगा, तो a²/2 लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो गया ये पहला फार्मूला प्रूफ हो गया। आई की जगह पे हमने क्या माना था, आई की जगह पे हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर फार्मूला हो गया x/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर/2 लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला फार्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए और हम लोग अगला फार्मूले को देखते हैं। इस एक्सरसाइज का जो सेकंड फार्मूला है उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, तो ये है सेकंड फार्मूला, इसको हम लोग जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को मतलब पिछले वाले फार्मूले को प्रूफ किया उसी तरह इसको भी करते हैं। देखिए ये मान लेते हैं, माना आई बराबर इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना, अब इसको क्या करते हैं कि इसके साथ मान लेते हैं कि 1 गुणा में है, तो इसको 1 यू मान लेंगे और इसको भी मान लेंगे, तो यू इंटू भी पे इसको तोड़ेंगे। अब तो आई बराबर हो गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 डी एक्स माइनस d/dx रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 dx और ये हो गया होल dx। ठीक है ना, हमने इसको u इंटू भी पे तोड़ लिया। देखिए u बाहर हो गया, भी इंटीग्रेशन माइनस d/dx में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 1 dx और होल इंटीग्रेशन।
ठीक है ना, ये u इंटू वी हो गया। अब देखिए i बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ पर ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हो जाएगा 1, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कितना 2x। अब यहाँ पर देखते हैं 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और ये dx उसी तरह, ठीक है। तो i बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया। अब 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस, ऊपर में बचा x dx, x और x गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर dx, और नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इसके नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें ए स्क्वायर जोड़ देंगे और ए स्क्वायर को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ठीक है ना। हमने क्या किया, देखिए ए स्क्वायर को जोड़ दिया और ए स्क्वायर को घटा दिया। अब i बराबर रूट में पहले x को लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये x हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बटे में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ठीक है ना। इसको हमने इसके बटे में इसको कर लिया अलग, और फिर ए स्क्वायर के बटे में ये वाला पूरा टर्म। अब उसके बाद देखिए i बराबर x रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो उसी तरह रहेगा, माइनस ये देखिए ये रूट में है और नीचे और मतलब ये पूरा है और ये रूट में है, तो इसका रूट वाला पार्ट कट जाएगा, तो एक रूट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, प्लस इसका जो ए स्क्वायर है ना उसको बाहर कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर बाहर हो गया, तो dx बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये वाला जो टर्म है इसी को हमने क्या माना था, इसी को हमने i माना है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे i रख लेंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर यहाँ पर x रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस i प्लस यहाँ पर है ए स्क्वायर, और देखिए इसका dx बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2i, और इधर बचा x रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर बचा ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 2 है ना, ये 2 क्या हो जाएगा इसके बटे में आ जाएगा, तो i बराबर x/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये 2 इसके भी बटे में आएगा, तो a स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया अपना सेकेंड फार्मूला प्रूफ, ठीक है ना। और इसी के जगह पे देखिए ये i को हमने क्या माना था, हमने i को क्या माना था रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर x/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस
रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। के तीसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स x/a प्लस सी। यह है इस एक्सरसाइज का तीसरा फार्मूला। ठीक है ना। तो चलिए इसको भी वैसे ही जैसे पिछले एक्सरसाइज में फार्मूला प्रूफ किए थे, इसको भी उसी तरह करते हैं। तो ये हो जाएगा I बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। अब इसके साथ हम लोग ये मान सकते हैं कि 1 इसके साथ क्या है, गुणा में है। 1 इसके साथ क्या मान लेते हैं, गुणा में है। तो I बराबर हो जाएगा रूट में ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 डी एक्स, इसको ई इंटू भी पे तोड़ते हैं, माइनस डी बाई डी एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 डी एक्स और ये हो गया होल डी एक्स। ठीक है ना। ई इंटू भी पे इसको तोड़ते हैं। तो I बराबर रूट में हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 का हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का हो जाएगा x dx। ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर का भी होगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x। तो I बराबर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस और 2 से 2 कट गया तो ऊपर में क्या बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स और बटे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा I बराबर रूट में, पहले इसको लिख लेते हैं x रूट में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ये जो माइनस था ना इसको कटाते नहीं, ये माइनस माइनस प्लस नहीं करते, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस उसी तरह छोड़ देते हैं। ठीक है ना। और 2 और 2 कट गया तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या करते हैं ए स्क्वायर इसके साथ जोड़ देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर घटा देते हैं। देखिए ए स्क्वायर हमने जोड़ दिया और ए स्क्वायर घटा दिया तो ये हो जाएगा बटे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। I बराबर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसके बटे में ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस कितना हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बटे में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया कितना डी एक्स। ठीक है ना। तो I बराबर एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये रूट में है नीचे और ये पूरा है तो इसका एक रूट कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं और डी एक्स बटे में रूट में हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो देखिए ये वाला जो टर्म है यहाँ पर ये क्या है, यही तो I है ना, इसी को तो हमने क्या माना है I माना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I बराबर x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसको पूरे को I माना है तो ये लिख लो माइनस I, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है ना। अब ये जो माइनस आई है, माइनस आई इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस आई, माइनस आई इधर आएगा तो प्लस आई, मतलब ये हो गया 2i।
तो x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर जो 2 है इन दोनों के बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा i बराबर x बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग उल्टा लिख रहे हैं, यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर ये 2 इसके भी बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इसको क्या माने थे, आई को हमने क्या माना था, आई को माना था इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला था जो प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो इसे नोट कीजिए। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, देखिए एक्सरसाइज 7.7 के जो पहला क्वेश्चन है, आई बराबर इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना, ये है 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए इसको हम लोग फॉर्मूले पे सेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा एक्स बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, उसके बाद होता है ए स्क्वायर बाई 2, तो ए है ये ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए की जगह पे कितना हो गया 2 प्लस सी, तो आई बराबर हो गया एक्स बाई 2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 दूना 4 बटे 2, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। ये हो गया अपना आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आई बराबर 1 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना, ये है 1 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि x के साथ, ये जो x है ना, इसके साथ कोई अंक गुणा में नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ 4 गुणा में है, तो 4 को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो 4 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट में यहाँ से 4 कॉमन करते हैं। तो देखिए इस 4 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि 4 और 4 गुणा करेंगे तो कट के कितना हो जाएगा 1, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया dx। तो आई बराबर हो गया 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया और रूट में 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी के फॉर्मूले पे इसको भी तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आई बराबर 2 बाहर एक्स बाई 2, एक्स बाई फॉर्मूले का 2, एक्स बाई 2 रूट में ये जितना है सब 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, उसके बाद होता है ए स्क्वायर बाई 2, तो ए के जगह पे ये पूरा टर्म है ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बटे में 1/2 प्लस सी। तो आई बराबर हो जाएगा, ये 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना, ये 2 से गुणा करते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, तो होगा x 1 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 1/2 का होल, इसको 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1/4 साइन इनवर्स,
और 2 कहाँ चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और बटे में 1 होगा प्लस c। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए I बराबर इंटीग्रेशन में है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2 dx। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए 6 था, तो 6 को हमने क्या कर लिया 4 प्लस 2, ताकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए। यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो I बराबर ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का मतलब √2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होता है x बाई 2, तो x के जगह पे है x प्लस 2 बाई 2, ठीक है। रूट में जितना है सब कुछ x प्लस 2 का जैसे है रूट में वैसे ही रख दो, √2 का स्क्वायर प्लस उसके बाद होता है a स्क्वायर बाई 2, तो a के जगह पे है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, उसके बाद लॉग के बाद x के जगह पे है x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर जितना है सब कुछ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा I बराबर x प्लस 2 बाई 2। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर x प्लस 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर होगा, क्योंकि देखिए इसी को हमने सॉल्व किया तो ये और ये इसी को सॉल्व करके हमने इस रूप में ले आया है, ठीक है ना। इसी को सॉल्व करके हमने इसका ये रूप प्राप्त किया है, तो इसके जगह पे ये हो गया, तो इसके जगह पे हम लोग ये वाला टर्म रख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 लॉग ये हो गया x प्लस 2 प्लस फिर इसके जगह पे क्या रख लेंगे, ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, ये हो गया अपना आंसर। और फोर्थ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। I बराबर रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx, ठीक है ना। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले पूर्ण वर्ग करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, तो पूर्ण वर्ग करने के लिए इसमें देखिए क्या करते हैं, रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 4 जोड़ देते हैं प्लस 1 माइनस 4, ठीक है ना। इसमें हमने 4 जोड़ लिया और 4 घटा लिया। अच्छा ये पता कैसे चलेगा कि हमें क्या जोड़ना है और क्या घटाना है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग 10th क्लास में भी सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि b बाई 2a का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो b के जगह पे देखिए, b के जगह पे कितना है 4, तो b के जगह पे है 4 बटे में 2 इंटू a के जगह पे कितना है 1, x स्क्वायर के साथ जो गुणा में होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो ये 2 से 2 कट गया, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 जोड़ना है और 4 घटाना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए I बराबर रूट में यहाँ से यहाँ तक हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ये देखिए 4 माइनस 4 में से 1 घटेगा 3, तो 3 का मतलब √3 का कितना स्क्वायर dx, ठीक है ना। अब ये बन गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे I बराबर x बाई 2 रूट में जितना है सब, तो x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो फॉर्मूले में माइनस आएगा, a स्क्वायर बाई 2 लॉग x के जगह पे है x प्लस 2
प्लस रूट में यहाँ पे ये हो जाएगा जितना है सब x + 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस c। अब देखिए i बराबर हो गया x + 2/2 रूट में। अब देखिए इसी चीज़ को हमने सॉल्व किया तो ये प्राप्त हुआ था, तो इसके जगह पे हम लोग ये वाला रख सकते हैं। तो ये हो गया x² + 4x + 1 माइनस a²/2। एक चीज़ ध्यान रखिए, a²/2 मतलब कि ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। a के जगह पे कितना √3, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, रूट हट गया, log x + 2 प्लस इस पूरे के जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे, x² + 4x + 1 + c, ठीक है ना। ये अपना हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है i बराबर इंटीग्रेशन 1 - 4x - x² dx, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5। तो अब देखिए यहाँ पर i बराबर 1 - 4x - x² है, तो इसको भी देखो b/2a का होल स्क्वायर निकालेंगे, b/2a का होल स्क्वायर, तो इसका भी 4 आएगा, यानी कि इसमें 4 जोड़ देंगे, 1 + 4 - 4, हमने 4 जोड़ दिया और 4 घटा लिया, और ये -4x - x² dx। तो इसको लिखेंगे हम लोग i बराबर 4 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस, अगर हम माइनस कॉमन कर ले इन सब में से तो बचेगा x² + 4x माइनस ये भी कितना हो गया 4 dx। तो i बराबर लिखेंगे, ये हो गया 5 का मतलब √5 का स्क्वायर माइनस x + 2 का स्क्वायर dx, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हो गया a² - x², a² - x², तो a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - x² का फॉर्मूला हम लोग प्रूफ किए थे। देखिए a² - x² का फॉर्मूला लिखते हैं, i बराबर x/2, तो x के जगह पे है x + 2/2, और रूट में जितना है सब कुछ, तो रूट में है √5 का स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस उसके बाद होता है a², तो a² के जगह पे कितना है √5/2 का कितना होल स्क्वायर, a²/2 होता है, तो √5 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x। देखिए साइन इनवर्स x/a होता है, तो x के जगह पे कितना है x + 2 √5 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है ना। तो ये हो गया i बराबर x + 2/2 रूट में। देखिए ये वाला जो टर्म है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी को सॉल्व करके हमने इस रूप में लेके आया है। तो इसको लिख लेते हैं 1 - 4x माइनस कितना x² प्लस ये हो गया 5/2 साइन इनवर्स x + 2 बटे में √5 प्लस c। ये हो गया अपना आंसर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो i बराबर ये क्वेश्चन है रूट में x² + 4x - 5 dx, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए i बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में x² + 4x + 4 - 9 dx, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर -5 है तो -9 और +4, 9 में से 4 घटेगा तो कितना, -9 में से 4 घटेगा तो कितना होगा -5 होगा। और ये देखिए a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो i बराबर हो गया x + 2 का
होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर dx। तो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो I बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला x/2 रूट में जितना है सब x + 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस a²/2, तो a² मतलब कि 3 का स्क्वायर बाई 2। उसके बाद लॉग में x + 2 प्लस रूट में जितना है सब x + 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस c। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा I बराबर x + 2/2 रूट में x + 2 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं x² + 4x माइनस 5 माइनस ये हो जाएगा 9/2 लॉग x + 2 और इसी को सॉल्व करेंगे तो फिर से ये प्राप्त होगा। तो ये हो गया x² + 4x माइनस 5 प्लस c। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। I बराबर रूट में 1 + 3x माइनस x² dx। ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना। तो I बराबर ये हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 + 3x माइनस x² है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, b/2a का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो b कितना है, देखिए यहाँ पर b है 3/2a, a का मतलब x² के साथ गुणा है -1, तो इसका स्क्वायर तो 3 का 9/4, यानी कि हम इसमें 9/4 जोड़ेंगे और 9/4 घटाएंगे। तो 9/4 + 1 माइनस 9/4 प्लस 3x माइनस x² dx। देखिए हमने 9/4 जोड़ दिया और 9/4 इसके साथ घटा लिया। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा I बराबर रूट में, देखिए 4 × 4 9 13, तो 13/4 माइनस कॉमन कर लेते हैं, सब में से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस वाला प्लस x² माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 9/4 dx। ठीक है ना। तो I बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में 13/2 का स्क्वायर माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है। और ये है इंटीग्रेशन में। ठीक है। और ये हो गया dx। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, a² माइनस x²। तो a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है x/2। तो I बराबर हो जाएगा x/2, तो x माइनस 3/2/2 रूट में जितना है सब, रूट में है रूट 13/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद होता है a²/2। तो a² ये है रूट में 13/2 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना। फॉर्मूला में क्या होता है a²/2। उसके बाद साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x, तो x के जगह पे ये है x माइनस 3/2 में a के जगह पे रूट 13/2 प्लस c। ठीक है ना। तो I बराबर हो जाएगा, देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं, ये 2 इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 2x माइनस 3 में 2 दूना 4। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो पूरा टर्म है यहाँ देखिए, इसी को हमने सॉल्व किया था तो ये आया था, तो उस पूरे टर्म के जगह पे हम लोग रख सकते हैं 1 + 3x माइनस x² प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तो 13 का रूट हट जाएगा, तो 13 में 2 दूना 4 दूना 8। साइन इनवर्स
ये इसमें गुणा होगा, तो ये इसमें गुणा होगा तो कितना होगा 2x माइनस 3, और ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो बच रूट में 13 प्लस c, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, I बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। ठीक है ना, तो इसे भी हम लोग पहले पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो ये हो जाएगा I बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 dx। ठीक है ना, हमने क्या किया इसमें 9/4 को ऐड कर दिया और 9/4 को माइनस कर दिया। ठीक है, मतलब कि b/2a का होल स्क्वायर, तो b/2a का होल स्क्वायर इसमें जोड़ दिया और घटा दिया है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, x माइनस 3/2 लॉग जितना है सब कुछ x माइनस 3/2 लॉग x प्लस x/2 लॉग, फॉर्मूला कुछ भूल रहे हैं,